गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं साकिब कुमार मिश्रा। आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुल आवेशों के बीच बल या इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज या इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हम चित्र का अवलोकन करें तो इसमें हम ऐसे आवेशों के मध्य वैद्युत बल ज्ञात करते हैं जो दो या दो से अधिक आवेश होते हैं। अर्थात इसमें यदि हम देखेंगे तो आवेश Q1, Q2, Q3, Qn यानी दो या दो से अधिक आवेश हैं। यदि दो आवेश होते हैं तो उनके मध्य कूलाम के नियम से वैद्युत बल की गणना कर लेते हैं, परंतु जब दो या उससे अधिक आवेश होते हैं तो उनके बीच हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु उन पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि Q1 यहाँ पर हमने Q1 को लिया है और Q1 से ही देखेंगे तो जितने भी हमारे चार्ज हैं Q2 है, Q3 है, Qn है, ये Q1 से ही रिलेटेड है। अर्थात Q1 से जाने वाले जोड़ने वाले आवेश जो हमारे हैं Q2, Q3, Qn, इन्हीं आवेशों के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल वैद्युत बल की गणना कर लेते हैं। तो हम अगर देखें इनको परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी डेफिनीशन क्या है, तो इसको देखें तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी निकाय में अनेक आवेश, तो हमने क्या अनेक आवेश क्या क्या हैं देखिए, Q2, Q3, Qn, ये अलग अलग आवेश हैं और इन आवेशों के कारण हम इनमें से किसी एक आवेश पर बल यानी Q1 पर हम Q1 आवेश के Q1 के कारण Q2 आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कर लेंगे, Q3 आवेश के कारण लगने वाले वैद्युत बल की गणना करेंगे और Qn यानी Qn पर लगने वाले वैद्युत बल आवेश की गणना कर लेंगे। लेकिन ये सभी बल Q1 पर ही वैद्युत बल की गणना की जा रही है। अलग अलग चार्जों के द्वारा, अलग अलग आवेशों के द्वारा Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात कर लेते हैं। तो जो ये चित्र है इसमें दिया गया है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि Q2, Q3 और Qn ये अलग अलग चार्ज हैं जो कि Q1 पर वैद्युत बल की हमें गणना करनी है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि कूलाम के नियम से, जो कूलाम का नियम है वो दो चार्जों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती उनकी तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमने इसमें मान रखा है कि माना निकाय n आवेश Q1, Q2, Q3 Qn है, यानी हमारा Q1, Q2, Q3, Qn है। माना इसमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना, हमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है और Q2, Q3, Qn के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थित वेक्टर क्रमशः यानी सदिश जो वेक्टर हैं वो क्या होंगे, ये देखिए Q1 और Q2 पर ये हमारा
कैप R12, दूसरा इसको हम R12 कैप भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा Q3 Q1 के बीच में R13 कैप, और Q1 Qn के बीच में देखेंगे तो ये इसके स्थित वेक्टर की दूरी जो दी गई है वो R1n कैप, ये दिए गए हैं। अब अगर इनकी स्थित वेक्टर R1, R12, R13 और वेक्टर R1n हैं, तो ऐसी स्थिति में आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, तो इस पर F वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, R12 इसके बीच की Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए R12 का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा R21 कैप। इसी तरह से आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, इस पर ज्ञात करेंगे इन दोनों के बीच में, तो हमारा बल जो होगा वेक्टर F13 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, ये आपका यूनिट वेक्टर 31 हो जाएगा। यहाँ आवेश Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल, यानी Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल वेक्टर F1n इक्वल टू 1/4 Q1 Qn R1n का स्क्वायर, या R स्क्वायर 1n और ये RN1 कैप वेक्टर हो जाएगा। अब इसके अध्यारोपण के सिद्धांत से, चूँकि इसमें सभी आवेशों के Q1 पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना होगा, तो Q1 पर परिणामी वैद्युत बल वेक्टर F1, यानी वेक्टर F1 इसी के लिए हम फाइंड करेंगे, तो वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर 13 वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी सभी के साथ 1/4 और ये ब्रैकेट में सभी में कॉमन है, 1/4 कॉमन है, इसलिए Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, R21 वेक्टर कैप R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ये R13 का स्क्वायर R131 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस आपका क्या हो जाएगा Q1 Qn अपान R1n, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी R स्क्वायर 1n, और ये RN1 कैप। उदाहरण के लिए अगर हम Q2 पर इसी तरह से देखें, Q2 पर अन्य सभी बल आवेशों के कारण लगे हुए बल की गणना करें, तो ये हमारा F2 हो जाएगा, और ये वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F23 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर F2n। तो इस तरह से ये भी आपका 1/4 Q2 Q1 बाई R स्क्वायर 2n वेक्ट कैप R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 स्क्वायर, ये R32 कैप हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट Q2 Qn R स्क्वायर, यानी R2n का स्क्वायर R2n वेक्टर कैप, यानी कैप वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक, दो या दो से अधिक आवेशों के लिए आवेशों के अध्यारोपण के माध्यम से लगे हुए उस पर वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो आता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य
आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र बल कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में यहाँ पर चित्र में ए, बी और सी दिया गया है, जिसमें जो आपका ए चित्र है तो इसमें देखिए प्लस दिखा है, प्लस क्यू चार्ज। तो ये चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये बाहर की तरफ आउटसाइड निकलती हुई दिखाई गई हैं। यानी प्लस आवेश में चार्ज जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो वैद्युत बल क्षेत्र की रेखाएं होंगी, वो बाहर की ओर जो है प्रदर्शित होती हैं। इसी क्रम में अगर देखें तो माइनस क्यू जो दिखाया गया है, माइनस क्यू में देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है आवेश, इसमें वैद्युत क्षेत्र इसके इन साइड में दिखाया गया है। यानी अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो प्लस आवेश के कारण चार्ज, प्लस चार्ज यानी प्लस आवेश के कारण चार्ज बाहर की ओर निकलते हैं तथा नेगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। अब इन्हीं में अगर हम प्लस और माइनस दोनों को एक साथ ले लें सी फिगर में, तो ये प्लस और माइनस में ये हमारा चार्ज जो है, हम क्या करते हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो है एक सिरे से, यानी ये प्लस की ओर से निकल करके और नेगेटिव की ओर आती हैं। तो यानी नेगेटिव सिरा अंदर की तरफ आता है और ये तो जो पॉजिटिव सिरा है इससे निकल करके कंटिन्यू। अगर हम इस पर एक वैद्युत बल रेखा खींचे तो हमें एक सतत यानी कि काल्पनिक सतत वक्र, निष्कोण वक्र प्राप्त होते हैं, जो कि प्लस यानी प्लस चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, जिसे हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में देखें इनको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत यानी अलग अलग पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। कल न्यू टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा।